फाइनली 1.5 घंटे की ड्राइव अब दुबई से अबू धाबी लेकर मैं पहुंच गया हूं ज़ायद पोर्ट, जो अबू धाबी का पोर्ट है। मैप्स में जो है ना ज़ायद पोर्ट या फिर क्रूज़ टर्मिनल के हिसाब से मारे तो लोकेशन यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे मैं तो टैक्सी लेके आया था और सिटी से अबू धाबी पहुँचने के बाद जो है ना सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। सो सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये रहा इसका एंट्रेंस, ये पर्टिकुलर क्रूज़ टर्मिनल का। और इसके पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग जैसी जो दिख रही है, ये रही आज की हमारी क्रूज़ MSC यूरेबिया। तो ये रही MSC का जो क्लोज़अप व्यू है हमारी क्रूज़ का। और इसकी हाइट जो है ना काफ़ी बड़ी है, 15 डेक है। जैसे बिल्डिंग्स को फ्लोर के हिसाब से गिनते हैं ना, 15 फ्लोर 20 फ्लोर बोल के, तो वैसे ही जो है ना क्रूज़ में डेक बोल के हिसाब लगाते हैं। तो टोटल इसकी हाइट 15 डेक्स की है, मतलब 15 मंजिल की हाइट है इसकी। तो यहाँ पे अंदर पहुँचने के बाद कुछ एयरपोर्ट जैसा लगेगा आपको, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल है। तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट जैसा फील और लुक और शॉप्स सेम दिखेंगे आपको, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ भी वही रहेंगी, इमिग्रेशन वगैरह। और यहाँ पे शॉपिंग, सोवेनियर्स के लिए और सिक्योरिटी सब कुछ वही जो एयरपोर्ट में मिलती है ना, हाई लेवल सिक्योरिटी ऑप्शंस और शॉप्स, फीचर्स सब कुछ एयरपोर्ट जैसा ही लगेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ सर बनियास आइलैंड। कुछ लोग सिर बनियास आइलैंड भी बोलते हैं। तो ये UAE का स्पेशल आइलैंड है। और जो बैकग्राउंड में है ये कैमल पे जाने का नहीं है आज। ये दूसरा जो बैकग्राउंड में है पीछे जो क्रूज़ शिप है, तो इस क्रूज़ शिप में मैं लेके जाऊंगा अपने आप को, और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत ये क्रूज़ है और सफ़र कैसा रहेगा। तो टेंशन नहीं लो, ये कैमल को यहीं पे छोड़ते हैं। और मैं अभी पहुंच गया हूं अबू धाबी ज़ायद क्रूज़ टर्मिनल। यहां से कुछ ही घंटों में निकलने वाली है अपनी क्रूज़। तो यहां पे पोर्ट पे सिर्फ करेंसी एक्सचेंज करने के बाद चलता हूं आगे। ये यूरोपियन क्रूज़ है, तो इसीलिए यहां पे मेरे पास यूरोस नहीं है। तो मैं यूरोस लेके यहां से निकलूँगा क्रूज़ के अंदर, और बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करूँगा क्रेडिट कार्ड। तो सेफ साइड के लिए मैंने एक्सचेंज कराया है, यहाँ पे 100 यूरोस लिया है। तो ये टोटल 438 दिरहम्स हो गए, सेफ साइड के लिए दिया है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्रेडिट कार्ड तो चलेगा अंदर, फिर भी सेफ साइड में यहाँ पे 100 यूरोस मैं फ़र्स्ट टाइम ख़रीद रहा हूँ यूरोस। अभी तो डॉलर से काम चल रहा था, लेकिन ये पहली बार मैंने यूरोस लिए हैं। देखते हैं कि 100 यूरोस बस होंगे या नहीं। तो ये पर्टिकुलर क्रूज़ का नाम जो है यूरेबिया है। यूरेबिया मतलब ग्रीक वर्ड है, एक्चुअली ग्रीक गॉडेसेस है इनकी, ग्रीक देवता हु वाज मास्टर ऑफ सीस। तो जो समंदर के रानी जो बोलते हैं ना, तो वो हिसाब से नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर क्रूज़ शिप का नाम यूरेबिया। ये ग्रीक वर्ड है, और ऑफ कोर्स यूरोपियन शिप है, तो नाम भी यूरोपियन मतलब ग्रीक वाला नाम है। ओके, तो मेरे ट्रिप के डिटेल्स ये है कि मैं टोटल यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज़ का क्रूज़ ट्रिप है ये। तो आज रात में 9 बजे निकलेगी अबू धाबी से, निकल के फिर कल सुबह में पहुँचेगी सर बनियास आइलैंड। वहाँ से पहुँचने के बाद फिर शाम के 6 बजे कुछ सर बनियास आइलैंड से निकलेगी दुबई के तरफ। तो फिर दूसरे दिन फ्राइडे के दिन मैं पहुँचूँगा दुबई। तो स्टार्टिंग पॉइंट अबू धाबी है, उसके बाद सर बनियास आइलैंड, वहाँ पे आइलैंड का टूर होगा। अगर बनियास आइलैंड जाना है तो बाद में डिसाइड करूँगा कि जाना है कि नहीं। उसके बाद फिर वापसी जो है ना अबू धाबी में नहीं है, डायरेक्ट दुबई को इसकी वापसी है। तो फ्राइडे को मैं पहुँचूँगा दुबई पोर्ट आफ्टर 3 डेज़। तो ये रहा इसका टोटल लेंथ। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बड़ी है ये एग्जांपल देके, क्योंकि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मैं जितना जूम हो सकता है उतना जूम कर रहा हूँ, क्योंकि अब एग्जांपल के लिए लेके बताऊँगा आपको कि कितनी बड़ी है। ये जो पेरिस में है ना ईफिल टावर,
ईफिल टावर जितना लंबा है ना, उतनी लंबी ये क्रूज़ है। तो अंदाज़ा लगा लो कि कितनी इसकी हाइट है। हाइट नहीं, सॉरी, लेंथ काफ़ी बड़ा है। सुपर एक्साइटेड है मैं तो। ये तो मेरा पहला क्रूज़ ट्रिप नहीं है। मैं इससे पहले बहरीन गया था, क्रूज़ विद फैमिली गया था, और वो दुबई टू बहरीन टोटल 3 दिन का ट्रिप था। एंड उसकी वो पर्टिकुलर क्रूज़ की कैपेसिटी 3000 से 3500 लोग की थी। बट दिस थिंग इज़ टू बिग। मैं जो इससे पहले जो क्रूज़ एक्सपीरियंस किया था उससे कई ज़्यादा बड़ा है ये। इस ह्यूज हमंगस काफ़ी बड़ा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो क्रूज़ का कैपेसिटी 3500 था, तो इसका कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 6500 लोग, विच इज़ ए वेरी बिग नंबर। पूरी कॉलोनी आ जाएगी, कम्युनिटी पूरा आ जाएगा ये शिप में। तो उतना बड़ा क्रूज़ है ये। तो 6500 इज़ अ बिग नंबर गाइस। और 15 मंजिल 15 डेक का है ये, देख रहे होंगे कितना बड़ा है ये। तो सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कि अंदर क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे। तो ये जो 300 मीटर लंबी जो क्रूज़ है, उसके बाजू में जो है ना, ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ऑरेंज और वाइट, ये वाला जो है ना लाइफ बोट्स है, जस्ट इन केस इमरजेंसी, अभी टाइटैनिक जैसा सीन हो गया कुछ, तो तब ये इमरजेंसी बोट्स काम आएंगी। डिफरेंट कैटेगरीज़ के रूम्स होते हैं, और रूम के साइज़ और फीचर्स के हिसाब से इसका रेट होता है। तो एक तो होता है कैबिन, मतलब रेगुलर रूम, होटल का रूम जैसा रहेगा, उसमें कुछ नज़ारा नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब बंद रूम जैसा रहेगा, उसमें कुछ खिड़की वगैरह नहीं रहेगी। और दूसरा होता है ओशन व्यू, जिसमें छोटी सी खिड़की रहेगी, जिसमें से आप देख सकते हो कि बाहर समंदर कैसा है, क्या है। बिल्कुल छोटी सी खिड़की होती है, जहाँ पे बाहर का व्यू एंजॉय करने के लिए, ओशन व्यू जिसको बोलते हैं, तो सी व्यू एंजॉय करने के लिए वो है। और उससे हायर कैटेगरी वाला जो है ना, बालकनी होता है, बालकनी रूम। तो ऑफ कोर्स बालकनी मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि पूरा कंप्लीट व्यू नहीं, व्यू के साथ साथ आप बाहर बैठ के खाना भी खा सकते, चाय भी पी सकते, और सनसेट का मज़ा भी ले सकते। तो मैंने बुक किया है बालकनी रूम। प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, तो मैं उतना लैविश तो स्पेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये बार जो है ना कर दिया है बस, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने दूसरा बालकनी व्यू मुझे अवेलेबल नहीं थी, जब आउट ऑफ बजट थी या फिर अवेलेबिलिटी नहीं थी, याद नहीं है, लेकिन इस बार अवेलेबिलिटी थी। और सोचा कि जब ट्राई करना है तो बालकनी ट्राई करते हैं, तो बालकनी रूम बुक किया है, देखते हैं कि कैसा है अंदर। मैं पिछले आधे घंटे से सोच रहा हूँ कि अंदर जाऊँ, लंच का टाइम हो गया है, भूख लग रही है, लेकिन अंदर जाने पे जो है ना क्रूज़ का व्यू नहीं मिलेगा, वो मसला है। वो सेम प्रॉब्लम जो है ना बुर्ज खलीफा वालों को भी होती है। पूरा दुबई जो है ना बुर्ज खलीफा व्यू बोल के जो है, सो दुबई के 20-30 किलोमीटर तक सभी लोग बुर्ज खलीफा व्यू बोल के जो है ना फ्लैट्स लेते हैं उसके आजू बाजू में, क्योंकि ऐसा बुर्ज खलीफा दिखेगा। लेकिन जो लोग बुर्ज खलीफा में रह रहे हैं उनको बुर्ज खलीफा नहीं दिखेगा। तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम है अभी आज के लिए, अगले 3 दिन के लिए, कि अंदर जाऊंगा क्रूज़ के तो क्रूज़ का व्यू नहीं मिलेगा, क्रूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। अंदर तो ऑफ कोर्स वही 5 स्टार होटल जैसा रहेगा, तो ये जो बेहतरीन व्यू है ये नहीं मिलेगा। तो मैं बस बाहर खड़े के ही जो है ना जब से एंजॉय कर रहा हूँ क्रूज़ व्यू, उसके बाद तो देखना ही है 3 दिन सी व्यू, सिर्फ चारों तरफ समंदर रहेगा। तो देखते हैं, वो भी एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी फ़िलवक्त जो है करंट जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन का मौका के हिसाब से मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि वेदर भी थोड़ा प्लेजेंट है, इतना गर्मी या फिर इतनी सर्दी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ। बट अभी डिसाइड कर लिया है चलता हूँ अंदर, क्योंकि अंदर काफ़ी टाइम से मैं बाहर हूँ। तो आई एम डन, लेट्स गो इनसाइड। ओके, तो पैकेज के अंदर से 2 एक्सेस कार्ड मिले हैं मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। भाई तो मिसिंग है अभी। बिस्मिल्लाह, तो ओपन करते हैं।
नाइस। तो ये रहा रूम। ओके, तो ये रहा रूम। इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए मैं आपको दिखाऊंगा जब ये शराफत में है। ये तो क्रूज़ की ब्रांडिंग है। और पूल और बीच के लिए टवल्स। ओके, ये क्या है? डिजिटल डेली प्रोग्राम। ठीक है। ये छोटी सी क्यूट सी बेड है 2 बंदों के लिए। अभी तो मैं अकेला ही एंजॉय करने वाला हूँ यहाँ पे। और साथ में सोफ़ा है और इधर ड्रेसिंग, टेलीफोन एक्सटेंशन और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम प्लीज़। ओके, तो कैसा लगा रूम? बालकनी रूम, ये रहा बालकनी रूम, टोटल व्यू। और रही बात मुद्दे की बात, प्राइसिंग जो है ना इसका कितना हो गया? 4100 दिरहम, मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के 1,08,000 रुपये बनते हैं 2 बंदों के। तो ट्रेजेडी मेरे साथ ये हुई है कि मैं तो मालूम हूँ सोलो ट्रैवल हूँ, तो हमेशा सोलो ट्रैवल करता हूँ बिना किसी को प्लीज़ करे, बिना किसी के आजीज़ी करे, बिना किसी को रिक्वेस्ट करे, बस अपना काम से काम रख के जो है ना ट्रैवल करता हूँ। इस बार जो है ना मेरे प्यारे बड़े भाई को बोला था साथ में चलने के लिए, तो भाई ने बोला ओके, फिर बाद में बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो इसमें क्या है प्रॉब्लम क्रूज़ में के रिफ़ंडेबल टिकट्स नहीं होती हैं। तो लास्ट मोमेंट पे बोलने की वजह से जो है ना मैं इसको रीनेम नहीं कर सका, तो फिर मुझे मजबूरन अकेला ही आना पड़ा। तो फाइन, एनीवेज सोलो तकलीफ़ इस बात की है कि नॉन रिफ़ंडेबल, तो क्रेडिट कार्ड भी मेरा, पैसे भी मेरे, ऑफ कोर्स लॉस भी मेरा। इट्स ओके, इट हैपेंस, अल्लाह करीम। तो ये ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ में। तो अभी तो मैं अकेला ही एंजॉय करूँगा। एंजॉय क्या है, अकेला बंदा, चलो सोलो ट्रैवल दूसरी कंट्रीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन क्रूज़ में आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू ट्रैवल सोलो मेरे हिसाब से। अभी लास्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ में आया था, तो ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग माई फैमिली। तो एनीवेज ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है दिल बहलाने के लिए, टाइम काटने के लिए। तो अभी कुछ लेके रोने से जो है ना कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो थिंकिंग ऑन द पॉजिटिव साइड, जो टाइम है, जो थिंग्स आगे पड़ी हुई है, उस पर फोकस करते हुए मैं स्पेंड करने वाला हूँ अगले 2 डेज़ 3 डेज़ जो भी है। दैट्स इट। भूख इतनी शिद्दत से लगी थी कि भूल ही गया था कि वीडियो निकालना है। खाना पूरा खाने के बाद जब डेजर्ट खाने की बारी आई तब जाके पता चला कि वीडियो भी बनाना था। तो खाने पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, चिकन, मटन, बीफ, सी फूड, बहुत सारे ऑप्शंस है। और देसी ऑप्शंस भी है, लिमिटेड ऑप्शंस है। टेस्ट तो ऑफ कोर्स देसी जैसा नहीं है। तो मेरे ऊपर नेक्स्ट 3 डेज़ में ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है सी फूड से। तो आज का लंच तो सिर्फ़ और सिर्फ सी फूड ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। तो मैं सोचा कि सिर्फ आज सी फूड से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर मी, डेजर्ट सेक्शन। यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स है और मेन इम्पॉर्टेंटली फ्रूट सेक्शन भी है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस है उन लोग के लिए फ्रूट सेक्शन भी है साथ में। तो मेरा तो पेट भर गया, पेट से इम्पॉर्टेंट दिल भर गया। जैसे बुफे देखते हैं ना, तो वैसे तो आधी भूख वैसे ही फुलफ़िल हो जाती है। तो मेरा लंच हो गया है। तो ये रहा मेन डेक, फ्लोर 5, डेक 5 एक्चुअली।
और यहाँ पे इस शिप का वन ऑफ द मेजर और प्राइम अट्रैक्शंस है ये पर्टिकुलर डेक, जहाँ पे ये फ्लोर पे रखे गए हैं एक्चुअल जेन्युइन प्रीमियम स्वरोस्की क्रिस्टल्स। ये जो आगे जो चमक रहे हैं हीरे जैसे, ये रियल स्वरोस्की क्रिस्टल्स है। राइट, तो स्वरोस्की वही स्वरोस्की क्रिस्टल्स है जो दुबई मॉल में और हर मेजर मॉल में होते हैं ना, छोटे से क्रिस्टल्स जो अंगूठी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भरे पड़े हुए हैं, इतने हैं कि इसका रफ़ काउंट जो है ना 60 to 65,000 एक शिप में होते हैं। और यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टेज जैसा बना हुआ है, इसके ऊपर जो आप ब्लैक कलर का, शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ब्लैक कलर का पियानो है, जहाँ यहाँ पे मेन म्यूजिशियंस और मेन इवेंट्स जो ना यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे जो कपल फोटोग्राफी कर रहा है ये है डायमंड स्टडेड स्टेयरकेस। मतलब इसके सीढ़ियों पे जो है ना हीरों से भरा हुआ स्टेयरकेस है। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये चल के आ रहा है बंदा, तो ये है पूरा हीरों से भरा हुआ। तारे ज़मीन पे बोलते हैं ना, तो यही है तारे। अब और मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ तो देखिए कितना ब्राइट चमक रहे हैं, और ये पूरे रियल क्रिस्टल्स हैं। इंस्टाग्राम के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए परफेक्ट लोकेशन है फॉर एवरीवन। जो भी फ़ोटो के ख्वाहिशमंद है, ये पर्टिकुलर जगह परफेक्ट है सुपर्ब ऑसम फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे देखिए क्लोज़अप दिखाता हूँ, काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। तो ये पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है ना ऑस्ट्रिया के डिज़ाइनर ने बनाया था, और बहुत ही नज़ाकत से बनाया गया है, क्योंकि एक तो लाखों डॉलर्स के वर्थ वाला डायमंड्स है, और उसके साथ साथ जो है ना इतने हज़ारों लोग जो है ना डेली बेसिस पे चलते उतरते रहते। तो इसको उस नज़ाकत से बनाया गया है कि लोगों का वेट भी संभाले और एट द सेम टाइम ये सेफ़ भी रहे कि कोई चोरी करके ना ले जाए। तो इस तरह से महसूस किया गया है इसको। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, वीडियो में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दिखने में वाव वाली फीलिंग है। और ये एक मर्द इंसान बता रहा है, तो समझ लो कि लड़कियों को कितना पसंद आएगा। लेडीज़ तो बैठ जाएंगी कि भाई एक तो निकाल के ही जाना है या फिर ख़रीद के ही जाना है बोल के। तो दिखने में एकदम वाव है, प्लीजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है देखने में। तो ये है स्वरोस्की का मेन एरिया। ये तो क्रिस्टल्स की वजह से इतना जगमगा रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ चल रहा था मैं ऐसे ही रैंडमली कि क्या है एक्सप्लोर करेंगे बोल के, और मुझे यहाँ पे इतना ग्लिटरी कुछ वाव वाला फीलिंग आ रही थी। थोड़ा क्लोज जाने पे पता चला कि ये कुछ ग्लिटरी फिर से स्वरोस्की वाला सेक्शन नहीं है। मेरे ख़्याल से ये बियर बॉटल्स है, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं नहीं, वाइन। तो शाम का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है अबू धाबी के ज़ायद पोर्ट पे। ओके, तो शाम के टाइम पे यहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चल रहा है स्विमिंग पूल के पास, और यहाँ पे सनसेट व्यू और साथ में अबू धाबी स्काईलाइन। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। सनसेट का रिफ्लेक्शन बिल्डिंग्स पे आ रहा है। वीडियो में तो तकलीफ नहीं, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर, क्योंकि बोलते हैं ना सिक्का बोलता है, तो वैसे ही सीन है। सनसेट तो बहुत सारे खूबसूरत से सनसेट ऐसे कई सारे चले गए हैं अबू धाबी में, लेकिन ऐसा वाला एक्सपीरियंस जो है ना पहली बार करने को मिल रहा है अबू धाबी में। तो इट्स ऑल अबाउट मनी। देखते हैं आगे, अभी तो रात में निकलने वाले हैं हम लोग, तो नाइट का व्यू अलग रहेगा, लेकिन सनसेट का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, इवन नाइट व्यू से भी खूबसूरत है। एक तो है लग्जरी और एक होता है लग्जरी प्रो मैक्स।
इट्स ऑल अबाउट पैसा अगेन। बहुत पैसा कमाना है ज़िंदगी में, बताता हूँ क्यों। ये रहा स्विमिंग पूल लोगों को नहाने के लिए। दिन में रात में कभी भी नहा सकते हैं, जस्ट इन केस बारिश हो रही है या फिर गर्मी ज़्यादा हो गई है या फिर बाहर धूप में बैठ के नहीं नहाना है, बाहर का पूल यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ तक तो ठीक था, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा था, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने से जो है ना मुझे कुछ हज़म नहीं हुआ है। दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पे बाहर तो पूल है, सही है, ठीक है, लेकिन अंदर भी साला इतना बड़ा पूल है, जकूज़ी है। ये देखो, इसकी सीलिंग है ऊपर, मतलब ये इंडोर है। यहाँ पे नहाने के लिए लोगों को अलग से इंडोर पूल भी है, ऊपर जकूज़ी है, इसके ऊपर और एक जकूज़ी है, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी जो है सो अलग से जकूज़ी है। तो लोग यहाँ पे इंडोर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी की वजह से आपको रुकना है, एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई। पैसा जो भी है भर देंगे, और ये पूरे ऑफ कोर्स फ्री है। स्टिल मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है, इंडोर ऑप्शंस भी, इंडोर तो इंडोर, आउटडोर भी ऑप्शन भी है। It's really great। पूरा क्रूज़ का मज़ा जो है ना यहाँ पे आ रहा है, डेक नंबर 5 पे। यहाँ पे जो है ना एक उज़्बेकी फैमिली जो है ना यहाँ पे शादी होस्ट किए हैं। तो यहाँ पे पूरी एक मुस्लिम फैमिली है, उज़्बेकी फैमिली। तो इनकी पूरी गैंग जो है ना यहाँ पे डांस वांस कर रही है, पूरा वाइब यहाँ पे है। मेरा ये मैचिंग हो गई कैप यहाँ पे उज़्बेकी स्टाइल में, क्योंकि ये लोग तकरीबन जो शादी में जो अटेंड कर रहे हैं उनका ड्रेस कोड है वाइट और रेड। तो मेरा तो थोड़ा बहुत रेड मैचिंग है लोगों के साथ में मेरी कैप। तो ये लोग देखिए यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में वेडिंग चल रही है। वेडिंग के बाद जो डांस है वो डांस चल रहा है, और डांस में अभी बहुत मस्ती होने वाली है यहाँ पे। खाना तो मैंने खा लिया शादी का, तो अभी सिर्फ डांस बाकी है। डांस देखते हैं, उज़्बेकी डांस। तो फाइनली यहाँ से मूव हो रहा है। तो मैं शराफत से 11 बजे सोने वाला था, फिर भी जो है ना एक बार झलक डालेंगे बोल के ऊपर गया था। ऊपर एक बार देख के आएंगे फॉर्मेलिटी से, और जजमेंट पास कर देंगे कि यार उतना मज़ा नहीं आ रहा है, उतना वाइब नहीं है बोल के जजमेंट पास करने वाला ही था। उतने में जो है ना 11 बजे ऊपर गया डेक पे, और वहाँ पे भाई साहब क्या माहौल था। एक लैंग्वेज समझ में नहीं आई, इटालियन थी, स्पेनिश थी, क्या है पता नहीं। बस जो वाइब था 12-1-2 घंटे कहाँ से पता चलेगा पता भी नहीं। उतना ज़बरदस्त मज़ा आ गया था। पीपल फुल टू मस्ती कर रहे थे। बस अभी बिल्कुल सोने का टाइम हो गया है, और आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं कल सुबह। The next day.
ओके, तो आज के ब्रेकफास्ट में सीरियल्स है, ओट्स और सोया मिल्क, ऑमलेट विद क्रोसान और हल्की सी कॉफ़ी। पैसे तो बहुत खर्च हो गए, लेकिन यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिल रहा है पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा अमीर बनने के लिए, क्योंकि ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जब दिल बोले जब अफोर्ड करना चाहिए, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि कभी भी नॉन जीसीसी कंट्रीज़ में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों ना हो और बाकी इंग्लिश कंट्रीज़ में क्यों ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी मीट दिख गया तो चिकन या बीफ समझ के पहली फुर्सत में उठाने का नहीं है। पहले चेक करना है प्रॉपरली कि क्या है, क्योंकि कभी कभी सरप्राइज़ मिल सकता है। तो ये रहा पोर्क है और इधर भी पोर्क है। तो शेप दिखने में शायद ऐसे ही रेगुलर रहेगा, लेकिन वी हैव टू बी माइंडफुल, स्पेशली जो मुस्लिम्स है और जो नॉन मुस्लिम्स है जो पोर्क पसंद नहीं करते या नहीं खाते, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ऑलवेज़ आस्क फॉर द स्टाफ को पूछिए, या फिर इसके ऊपर जो है ये पढ़ के पिक करें आइटम, ताकि बाद में पछतावा ना हो। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है। सॉसेज दिखने में तो चिकन जैसी दिख रही है और ये बीफ जैसा, लेकिन ये बीफ नहीं है। तो अभी क्रूज़ से निकल के जाना है सिर बनियास आइलैंड पे। देखते हैं कि यहाँ पे बग्गी अवेलेबल है उधर आइलैंड पे छोड़ने के लिए। तो ये सभी लोग क्रूज़ से निकल के जो है ना आइलैंड टूर पे निकल रहे हैं। यहाँ पे एक्सकर्शंस जो लोग ने बुक किया है उनके वो हिसाब से एक्सकर्शंस पे लेके जाएंगे। ओके, तो रही बात एक्सकर्शन की, तो यहाँ पे 4x4 व्हीकल पे सफारी करा रहे हैं और दूसरी गाड़ी में 20 मेंबर्स की कैपेसिटी है, मिनी बस जैसी, तो उसमें अलग से ये सफारी कराएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी। और उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे मेन चीज़, अगर आपको एक्सकर्शन करना नहीं है तो फिर भी आप आइलैंड पे यहाँ पे रुक के बीच एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। बीच एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, मतलब जैसा सॉकर वगैरह है तो वो फ्री है, वरना दूसरे एक्टिविटीज़ है, आपको जेट स्की करना है या फिर कुछ दूसरे राइड्स चलाना है, वाटर कार चलानी है, कुछ भी करना है तो उसके पेड एक्टिविटीज़ है, तो उसके पैसे दे के वो हिसाब से ट्रैवल करना है। और ऐसा ये ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि बाहर जाना ज़रूरी है आइलैंड पे। कुछ लोग क्रूज़ पे ही चिल कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सकर्शन बुक नहीं किया या फिर जिसको बाहर जाना नहीं है, तो वो लोग अंदर रह के ही एंजॉय कर रहे हैं। अंदर भी एक्टिविटीज़ है, पूल है, बाकी वाटर एक्टिविटीज़ है और बुफे तो चलते रहता है ऑलमोस्ट 24/7। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था, लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं। यूरोपियंस के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है धूप। हम लोग देसी लोग डरते हैं धूप से, लेकिन ये लोग के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, नियामत है। तो यहाँ पे कुछ और ग्रुप है जो इधर फोटोग्राफी एंजॉय कर रहे हैं क्रूज़ शिप के बैकग्राउंड के साथ। काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था। आइलैंड तो वैसे भी बहुत सारे आइलैंड बड़े हैं, लेकिन मैं जितना इमेजिन कर रहा था उससे कई ज़्यादा बड़ा है ये पर्टिकुलर आइलैंड, सिर बनियास आइलैंड। मेरे ख्याल से यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो नो डाउट जब इतना बड़ा ज़मीन का हिस्सा है तो यहाँ पे एयरपोर्ट रहना इज़ नॉट ए वंडर, बट जगह तो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली अगर क्रूज़ से आना हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए और एक एरिया बनाया गया है, मजलिस जैसा, बैठ के एंजॉय करने के लिए। ओके, यहाँ पे जुम्बा चल रहा है, शायद देखते हैं जुम्बा है या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फिर सिर्फ डांस। तो ये है वो व्हीकल मैं जैसी बात कर रहा था वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। अराउंड 1 से 1.5 घंटा लगता है और ये गाड़ियों में जो है ना ये लोग वाइल्ड सफारी लेके जाएंगे सिर बनियास आइलैंड की। दूसरा ऑप्शन ये है
ये जो दिख रहा है स्क्रीन में, इसमें 10 सीटर कुछ है। अगर ये वाली नहीं चाहिए, थोड़ी बड़ी चाहिए, थोड़ा सस्ता चाहिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला। इसमें 20 लोग की कैपेसिटी है और इसमें 15-20 यूरोस का डिस्काउंट है, मतलब कम प्राइस है कंपेयर टू दिस व्हीकल। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत कलर का पानी है। यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन देख के परेशान हो गया था मैं, राशन बट रहा क्या बोल के, लेकिन आगे जाके देखा तो पता चला कि लंच सर्व कर रहे हैं और लोग जो यहाँ पे लाइन में ठहर के लंच के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पर है सेम चीज़, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी सर्व कर रहे हैं फॉर पैसेंजर्स, क्रूज़ पैसेंजर्स, और क्रूज़ पे भी लंच, सेम लंच सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करा कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं ना क्रूज़ पे 50+ 60+ वाले ही है मेजॉरिटी, और यूरोपियंस है। तो मेरे ख्याल से ये लोग यूरोप से आए हैं, लेकिन क्यों बाकी लोग पैसे छापने में बिज़ी है, और मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्या, ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये लोग ख़ुद अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके जो है ना पैसे कमा के फिर अभी लाइफ एंजॉय करने के लिए क्रूज़ ट्रिप और वर्ल्ड ट्रिप कर रहे होंगे क्रूज़ पे, ऐसी वाली फीलिंग है मुझे। और बाकी लोग जो है ना जवान लोग भी है, कपल्स है, लेकिन बहुत कम है, मेजॉरिटी जो है ना 40-50+ वाले लोग हैं। मैं शायद थोड़ा जल्दी आ गया यहाँ पे। अमीर बनना मतलब अल्ट्रा अमीर बनना, अल्ट्रा लग्जरी अफोर्ड करना से पहले ही मैं आ गया। चलो एक तो बात क्लियर हो गई कि लाइफ में बस इतना अमीर बनना है कि हर महीने जो है ना अराउंड 2 से 3 कंट्रीज़ विज़िट कर सकें क्रूज़ में, और वो भी अपने पैसों से, बच्चों के पैसों से नहीं, खुद के पैसों से, रिटायरमेंट का पैसों से 2-3 कंट्रीज़ तो महीने में कवर करें तो उतना अमीर बनना है। ज़्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है मेरी, सिंपल सी ख्वाहिशें हैं, और ऑफ कोर्स मेरा पैसा। और लेकिन उससे पहले बहुत मेहनत, बहुत गंदी मेहनत करनी है, ताकि लोग बोले, देखने वाले को खुद बोले कि भाई बस कर बोल के, उतना पैसा कमाना है। टू मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। बस दुआ करो आप लोग कि ये छोटी सी ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए रिटायरमेंट के बाद वाली, बस इतना ही। क्योंकि दुआ नहीं करें तो एटलीस्ट आमीन बोल के बोलिए, क्योंकि दुआ जो है ना बहुत पावरफुल चीज़ होती है। खाने के वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे फॉर ऑल टाइप्स, वीगन, नॉन वेज, हलाल, नॉन हलाल, पोर्क, सी फूड, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये है वो बीच मैं जिसका जिक्र कर रहा था। अभी तो मैं क्रूज़ के राइट साइड में हूँ, लेफ़्ट साइड में इससे बड़ा एरिया है, वो भी फुल्ली ऑक्यूपाइड है। लेफ़्ट राइट आगे पीछे सब जगह जो है ना लोग भरे हुए हैं, और क्रूज़ के अंदर भी लोग भरे हुए हैं। मैं ये एक्टिविटी करूँगा तो वीडियो कौन निकालेगा। तो यहाँ से राइड शुरू है, और यहाँ से ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये सबसे लंबा है, ये देखिए, और सबसे बड़ा ब्लू सेकंड नंबर पे ये ऑरेंज कलर का आएगा, और तीसरे नंबर पे वो छोटा सा वाइट और रेड है ना, वो है छोटे बच्चों के लिए। वरना इसका सबसे जो ब्लू कलर का है ना राइड, इसमें इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में जो है ना ये मीडियम लेवल का है, तो उतना स्केरी नहीं है। तो ये रहा शिप का ग्राउंड लेवल, मतलब फ्लोर नंबर 4। वेरस यहाँ पे देखिए इतना गैप है, और जो रेड लाइन ब्लैक लाइन दिख रहा है ना, वहाँ से स्टाफ अकोमोडेशन रहेगा। तो जो यहाँ पे काम करते हैं ना शिप के अंदर, तो क्रूज़ के स्टाफ पूरा जो है ना इसके अंदर रहता है, डेक 1, 2, 3 के अंदर, मतलब पानी के अंदर रहते हैं वो लोग।
चलो अब जल्दी से टाटा बाय बाय कर दो सिर बनियास आइलैंड को, क्योंकि हमारा क्रूज़ अभी शुरू हो गया है दुबई के लिए। यहाँ से ये जो डॉक था ना, अभी इससे पहले जो दिखाया था, ये डॉक था जो बीच में दिख रहा है। अभी डॉक से राइट की तरफ हमारी क्रूज़ मूव हो चुकी है। ये रहा डायरेक्शन राइट साइड का, और ये और राइट होके जो है सो वहाँ से यू टर्न लेके फिर दुबई की तरफ चले जाएगी। तो सियर बनियास आइलैंड, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम सम अदर टाइम। और जो लोग नहीं जानते ना, ये टोइंग बोट है, मतलब इतनी बड़ी क्रूज़ के लिए भी जो है ना, ये जो बीच में दिख रही है बोट, ये टोइंग बोट इसको लेके आके गाइड करेगी यहाँ पे डॉक पे क्रूज़ लगाने के लिए और निकालने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होती है ना मेरे ख्याल से। इसके सिवा कोई भी क्रूज़ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं पकड़ सकती, तो ये बोट हमेशा टोइंग बोट हेल्प करती है। जैसा एरोप्लेन के लिए छोटी सी गाड़ी होती है ना, जो लेके आके उसको पार्किंग में रखती बोर्डिंग ऑन बोर्डिंग के लिए, ऑफ बोर्डिंग के लिए, तो सिमिलरली ये टोइंग बोट भी जो है ना, इस जेंट क्रूज़ को जो है सर लेके आके पार्किंग और अनपार्किंग में हेल्प करेगी। तो ये है इसका इम्पोर्टेंस। चीज़ छोटी है लेकिन पावरफुल है। तो ऑलमोस्ट बजे निकलने वाली थी, लेकिन 15 मिनट पहले ही निकल गई। तो ये टोइंग शिप है ना, इसको देख के जो है सो टोइंग बोट को देख के मुझे अंदाज़ा लग गया था कि ये निकलने वाली है। मैं तो वेट कर रहा था कि 15 मिनट रूम में रेस्ट करेंगे, उसके बाद आके वीडियो निकालेंगे बोल के। लेकिन जैसे ही मुझे ये टोइंग बोट दिखा मुझे बालकनी से, तो मैं जल्दी से ऊपर आ गया था, ऊपर के डेक पे, ताकि मैं वीडियो निकाल सकूं। बादल बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है। पहले तो सुबह तो सन्नी था, अभी पूरा अबर आ गई है बादल। और बारिश मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, शायद मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी अच्छा है। तो एनीवेज, तो सिर बनियास आइलैंड का टूर हो चुका है, मिनी टूर आइलैंड का। उतना अंदर तो नहीं गए अपन आइलैंड के, लेकिन जो जितना मैंने देखा है उतना आपको दिखाया है। तो अभी तो डॉक से निकल चुकी है क्रूज़, और मैं थोड़ा जकूज़ी लूँगा, थोड़ा स्विमिंग करूँगा, उसके बाद फिर आके शाम की तैयारी करना है। शाम में जो है ना फिर म्यूज़िक डीजे वगैरह होगा शायद, तो फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर जाना है। तो उससे पहले शावर लूँगा और जकूज़ी में जाके आऊँगा, तो इट विल बी मोर रिलीफ एंड मोर रिफ्रेशिंग। तो सी यू आफ्टर द ब्रेक। तो अभी डिनर लाने के लिए गया था, तो एक इंडियन बंदा दिखा था, बस वो ऑकवर्ड वाली और खुशी वाली स्माइल बोल के जो स्माइल लिया था। और दोपहर में एक मलयाली फैमिली दिखी थी। मलयाली फैमिली के बिना तो शिप नहीं हिल सकती गल्फ रीजन में, तो मलयाली फैमिली भी थी एक। और अभी कोई दूसरी इंडियन, वो अबाया पहन के थे, मुस्लिम फैमिली वो थे। तो सिर्फ 3 या 4 बंदों को देखा हूँ मैं 2 दिन में। और रही बात खाने की, तो खाना बहुत ही डिलीशियस है। फ़िल्टर करके जो है ना, अभी भूख जम के लग रही थी। नॉर्मल केनोआ वगैरह से पेट नहीं भरेगा, तो इसीलिए मैंने जो भी है, स्विमिंग के बाद जो भूख लगती है ना, बहुत अल्ट्रा प्रोमैक्स वाली भूख लगती है, तो इसलिए मैं जम के डिनर कर रहा हूँ, क्योंकि सोने तक टाइम भी लगेगा। आके टोटल 2 दिन के अंदर जो है ना 20-30 वैरायटी का मैंने फूड ट्राई कर लिया है, चिकन में, बीफ में और सी फूड में। लेकिन लैम्ब नहीं मिला। बकरों की कमी है क्या है यूरोप में पता नहीं। प्राइस का मसला तो नहीं होगा, पैसों का मसला, क्योंकि पैसों का मसला तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है। तो वैसा मेरे ख्याल से कॉस्ट फैक्टर तो नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ मटन, या फिर पोर्क उतना सस्ता मिलता है क्या है पता नहीं। चिकन है, सी फूड है, प्रॉन्स भी है। अगर प्राइस का मसला होता तो प्रॉन्स से नहीं रखते थे, प्रॉन्स है, लेकिन लैम्ब नहीं मिला। रीज़न क्या है पता नहीं। यूरोप तो पूरा भरा पड़ा हुआ है ना हरियाली से वगैरह से, तो बकरे ले आके छोड़ दिए तो ख़त्म। मैं अभी जाने वाला हूँ यूरोप में, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ, तो एक 5-10 बकरे लेके जाऊँगा, लेके जाकर छोड़ दूँगा वहाँ पे, फिर वहीं पे फार्म लगा लूँगा।
बंदे को रख के। तो क्या है, कोई यूरोप से देख रहे हैं वीडियो तो बताना कि पोर्क उतना कॉमन है जैसा यहाँ पे बीफ कॉमन है ना। बीफ नहीं, बीफ यूएई के हिसाब से इंडिया में जो ना मटन तो कॉमन है, मटन और बीफ, वैसा जो है ना पोर्क यूरोप में कॉमन है क्या, लोग पसंद करते हैं क्या है, कोई मालूम है तो बताना। वरना मैं भी इससे खुश हूँ, मेरा पेट तो अभी भर गया विद दिस हेवी डिनर। इतने हज़ार लोगों में जो है ना अकेले बैठ के खाना मजाक नहीं होता। और सोलो ट्रैवलर जो है ना बहुत सारी चीज़ें अकेले करना पड़ता है, वट एवर सिचुएशन खुद ही फेस करना पड़ता है और खुद ही सुलझाना पड़ता है मसले को, क्योंकि कोई दूसरा होता नहीं है जिसको ब्लेम कर सके या फिर किसी की हेल्प ले सके। तो सोलो ट्रैवल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सोलो ट्रैवल से पंगा नहीं लो इन टर्म्स ऑफ ब्लैकमेल के, हाँ ठीक है मैं वो नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, फिर तो अकेला चले जा बोल के। क्योंकि जब अकेला दुनिया घूम ली है, अनजान कंट्री में अनजान लोगों के साथ में रहना सीख लिया है, तो ये तो विद इन यूएई क्यों ना हो और बाकी चीज़ें क्यों ना हो, वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज। तो सोलो ट्रैवलर्स से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो, और दैट इंक्लूड्स मी एज वेल। तो देख संभल कर रहना, क्योंकि इमोशनल अत्याचार काम नहीं करेगा, स्पेशली विद सोलो ट्रैवलर्स। तो आज समंदर जो है ना कुछ ज़्यादा ही रफ़ है। कल तो बिल्कुल एकदम स्मूथ राइड था, आज जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ है। रफ़ मतलब हिंदी में क्या बोलूँ, चंचल है। तो बहुत ही चंचल है आज। हाँ जी, चंचल इसीलिए है कि चंचल होने की वजह से ऐसा फीलिंग आ रही है कि बिना पिए ही जो पी के टुन हो जाते ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि देखो कैसे छनक छनक छन, वैसी वाली फीलिंग में आ रही है। जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान का जो गाना है ना देवदास में, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स से हो गया, 2 आवर्स से बस ऐसे ही इधर कभी इधर डुलना है तो कभी इधर डुलना है, बस ऐसे ही डुल रहा था। फिर मैं आगे जाके दोनों को पूछा, जो इंग्लिश में बात कर रहे थे उनको पूछा मैं कि इज़ द सी रफ, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है। बोलता नहीं नहीं, वो समंदर ही आज शांत नहीं है बोल के बोल रहे थे। तब जाके पता चला कि ठीक है, मैं अपने होश में हूँ और मुझे कुछ नशा नहीं हुआ है बोल के अभी कंफर्म हुआ, थैंक्स गॉड। वो बोलते हैं ना सी सिकनेस, वैसा हो रहा है मुझे। कल का दिन तो एकदम स्मूथ था, 100% स्मूथ राइड। आज इतना मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है ना, पूछो मत के, कब सो जाऊँ बोल के दिख रहा है।
ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स से बर्दाश्त के बाहर हो गया। बस इधर घूमना उधर घूमना है, सर चकरा रहा है जब से। क्रूज़ पे आना और कसीने को नहीं आना ये हो नहीं सकता। तो ये है यहाँ का इकलौता कैसीनो। देखते हैं अंदर क्या क्या है। भैया कैसीनो के गेम्स देख के जो है ना एडिक्शन हो रही थी। खेलना तो दूर की बात है, देख के जो है ना इतना माइंड एंगेज हो गया था। नहीं इस पे करो उस पे करो बोल के, तो अगर खेलेंगे तो बस ख़त्म, एडिक्शन प्रो मैक्स हो जाएगा। तो जैसे ही वो कैसीनो का स्टाफ ने बोला है कि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, नो फोटोज़ नो वीडियोस, तो मैंने फ़ौरन कैमरा बंद कर दिया क्योंकि अपने को रिस्क नहीं चाहिए। बस फॉलो द रूल्स, बी सेफ। The next day. सो वेलकम टू दुबई पोर्ट। ये है दुबई पोर्ट। और मैं बोल रहा था ना समंदर बहुत उछल रहा था कल रात से, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे ये क्रूज़ के स्टेबल करने के लिए यहाँ पे अलग से फिर बोट रखा गया है हमारे क्रूज़ को चिपका के, ताकि समंदर की लहरें पहले इसको इम्पैक्ट करें, ताकि ये क्रूज़ पे कम फ़र्क पड़े। तो ये है इसकी स्पेशलिटी। ये काफ़ी ये भी बड़ा शिप है और यहाँ पे दोनों के बीच में रबर टायर होते हैं ना, टायर रख के जो है ना इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो सुबह में थोड़ी बहुत अच्छी नींद आई थी। तो ये रहा इसका फ्रंट व्यू और इसका बैक व्यू। तो ये रहा दुबई का राशिद पोर्ट जहाँ पे क्रूज़ टर्मिनल है। तो जैसे अबू धाबी में था वैसे ही जो है ना इधर भी टर्मिनल है जहाँ पे सेम चीज़ें मिलेंगी जो आपको एयरपोर्ट पर मिलती हैं। सोवेनियर्स, शॉपिंग के आइटम्स, हर एक चीज़ क्रूज़ के हिसाब से जो भी चाहिए हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए दुबई में ख़त्म रखते ही जो है ना सोना ही सोना है। ये देखो गोल्ड बिस्किट्स। तो ये गोल्ड बिस्किट के जैसे दिखने वाली जो है ना ये एक्चुअली चॉकलेट है, कैमल मिल्क से बना हुआ चॉकलेट। बाकी के सोने के बिस्किट्स नहीं हैं, पूरे चॉकलेट्स ही है। ये है बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब के सोवेनियर्स। और जैसे एग्ज़िट के करीब में जाओगे ये पूरे काउंटर्स है टूर्स एंड टूरिज़म कंपनी के, ट्रैवल कंपनी के। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से लेके लोकल टूरिज़म, डेजर्ट सफारी, हर एक चीज़ जो भी दुबई में घुमाने की है हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये पूरे काउंटर्स जो दिख रहे हैं ये पूरे वो इंडिविजुअल काउंटर्स है जो दुबई एक्सकर्शन के लिए डे टूर करा देते हैं। तो आज का लंच है विद द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक व्यू ऑफ दुबई। मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो ये रहा मेरा भारी सा लंच, और लंच के साथ साथ ये भारी व्यू दुबई शेख जायद का पूरा स्काईलाइन आ रहा है और बुर्ज खलीफा अलॉन्ग विथ दुबई फ्रेम। किधर गया? इधर है। विंटर में जो है ना यूएई और ख़ासकर दुबई जो है ना ऐसा खूबसूरत हो जाता है। अगर ऐसा ही वेदर थ्रू आउट द ईयर रहता तो मेरे ख़्याल से ये दुबई का और एक रिकॉर्ड बना लेता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी बोल के। ऐसा भी रिकॉर्ड दुबई के नाम हो जाता। अभी तो समर है फिर भी थोड़ा लोग डरते हैं कुछ लोग समर से, वरना अगर ऐसा 15-20 के बीच में वेदर रहा तो फिर यूएई पूरा जो है ना मेरे ख़्याल से इंडिया को बीट कर देगा, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगा। तो थैंक्स गॉड जो भी है दुबई फेमस होके भी जो ना इतना फेमस काफ़ी है। ऐसा अभी इतना फेमस नहीं होना है कि इतना बिज़ी हो जाए, इतना क्राउडेड हो जाए। ओके तो मैं बताऊंगा आपको कि ये 5 स्टार वाला लग्जरी एक्सपीरियंस क्रूज़ का
महंगे होने के बाद भी सस्ता कैसा पड़ेगा, अफोर्डेबल कैसा पड़ेगा। तो अभी ब्रेकअप बताता हूँ। मैंने टोटल स्पेंड किए हैं बालकनी रूम के लिए 4000 दिरहम फॉर 2 पर्सनस, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं कपल का हिसाब लूँगा, मतलब एज ए कपल, मतलब 2 पर्सन का हिसाब बताऊँगा। क़तर, बहरीन, ओमान, ये 3 कंट्रीज़ में कोई भी कंट्री ले लो, आने जाने का रिटर्न टिकट जो है ना 1000 दिरहम से कम नहीं मिलेगा। तो पर हेड 1000 लगाएंगे तो फॉर 2 पर्सन, मतलब कपल का हिसाब चल रहा ना यहाँ पे। तो कपल के हिसाब से देखा गया तो 2000 हो गए जाने आने के फॉर 2 पर्सन, ठीक है। एक खर्चा ट्रैवल का, सेकंड खर्चा जो है ना अकोमोडेशन का। होटल ये कंट्रीज़ में, कोई भी कंट्रीज़ में जो है ना, अगर 5 स्टार की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रूज़ में 5 स्टार एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे अम्यूनिटीज़ क्यों ना हो, फूड क्यों ना हो, हॉस्पिटैलिटी क्यों ना हो, फैसिलिटीज़, हर एक चीज़ सिर्फ 5 स्टार से कंपेयर कर सकते। तो विंटर सीज़न में गल्फ़ कंट्रीज़ में कोई भी होटल 400-500 दिरहम से कम नहीं आएगी। और मैं बात कर रहा हूँ बालकनी रूम की, तो वाटर फ्रंट रूम अगर आप लोगे तो 500-600 से कम से कोई भी नहीं आएगा। लेकिन मोटा मोटा हिसाब 1000 दिरहम लगते हैं, 1000 दिरहम फॉर 3 नाइट्स, ठीक है। तो मेरा पैकेज में 3 नाइट्स था ना, तो मैं 3 नाइट्स का हिसाब लगा रहा हूँ। टोटल 3 नाइट्स के लिए नया आएगा रेट, लेकिन फिर भी मैं आपको डिस्काउंट के बाद 1000 दिरहम दे रहा हूँ फॉर 3 नाइट्स 5 स्टार, ठीक है। तो 2000 ट्रैवल के हो गए, 1000 अकोमोडेशन के हो गए, होटल के, ठीक है। अब रही बात खाने की। अब आप खाने की बात बोलोगे तो जब 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार का एक्सपीरियंस है तो ब्रेकफास्ट फ्री में आएगा बोल के आप बोलोगे, ठीक है। मैं ब्रेकफास्ट का हिसाब नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लंच और डिनर दोनों चीज़ जो है ना बुफे का अगर आप ट्राई कर रहे हो तो 5 स्टार में 100 दिरहम में नहीं मिलेगा। लेकिन मैं डिस्काउंट के बाद आपको 100 दिरहम का हिसाब पकड़ रहा हूँ। तो लंच के 100 और डिनर के 100 पर हेड, मतलब दिन के 400 हो गए लंच और डिनर के। तो टोटल 400 हो गए एक दिन के। तो 3 दिन के पकड़ो 1200 हो गए। कितने हो गए? 2000 ट्रैवल के, 1000 एकोमोडेशन के और 1200 जो है ना खाने के हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे भी डिस्काउंट दूंगा आपको, 1000 रख लो खाने के, ठीक है। 1000 भी नहीं, 500 रख लो। व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? जिम है इसमें, जिम, चलो आपको जिम करना नहीं है, आप लेज़ी हो तो इसका जिम का हिसाब नहीं रखते हैं। व्हाट अबाउट वाटर एक्टिविटीज़? वाटर एक्टिविटीज़ है, उसका कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जितने बार जाना है ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हैं। वाटर एक्टिविटीज़, ऊपर खेलने, राइड, सब कुछ फ्री है, ऑल इंक्लूसिव है। तो ये तो फ्री में आ गया। और बाकी चीज़ें हैं, क्या है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा गया तो थिएटर शोज़ है। तो थिएटर शोज़ भी कोई फ़ीस देनी नहीं पड़ती है, इसको सिर्फ अपना कार्ड टैप करके रिज़र्व कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी फ्री है। और वो स्वरस की क्रिस्टल्स वगैरह जो भी है ये बाकी ग्रुप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल 4000 दिरहम्स जो लोग यूएई में रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, क़तर, सऊदी अरेबिया, तो ऐसे कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 4000 दिरहम फॉर 3 नाइट्स, स्टिल 5 स्टार एक्सपीरियंस, लग्जरी एक्सपीरियंस हो के भी अफोर्डेबल है। तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा जाने के लिए। मुझे बस एक ड्रॉबैक दिखा, नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत एक्सपेंस के हिसाब से देखा गया तो बच्चों की जगह जो है ना ये लोग फुल चार्ज कर रहे हैं आफ्टर ए सर्टन एज। तो डिफरेंट क्रूज़ के जो है ना डिफरेंट हिसाब है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट लोकल यूएई के बेस्ड अगर बात करूँगा मैं, तो यूएई में जो है ना डिफरेंट ट्रैवल कंपनीज आर डीलिंग विद डिफरेंट क्रूज़ लाइन्स। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 3000 से लेकर 4000 के बीच में अच्छे रूम मिल जाएंगे। और मैं बालकनी रूम लिया हूँ, तो आप ओशन व्यू लोगे तो छोटी सी खिड़की आएगी इतनी बड़ी, तो इतनी खिड़की में से जो आपको पानी का दिखेगा व्यू। और कुछ इंटीरियर रूम होते हैं, इंटीरियर रूम में बंद रहेगा, कोई व्यू नहीं मिलेगा, खिड़की नहीं रहेगी, बट स्टिल ओके। आप सिर्फ सोने के लिए जा रहे हो ना रूम पे, बाकी दिन तो पूरा बाहर स्पेंड करते हो। अगर आपको बजट नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं इंटीरियर रूम। तो आपको 3000 से लेके 4000 पर कपल पड़ेगा हिसाब। तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा जाने के लिए। तो दैट्स इट, ज़्यादा डिटेल हो गया, इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको कोई भी बताएगा नहीं, लेकिन स्टिल मैं बताऊँगा। और मेरा ट्रिप आज को 3 नाइट्स हो गया है, 4th डे है, अभी ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ। चेकआउट नहीं, इसको बोलते हैं क्रूज़ से बाहर आने को जो चेकआउट प्रोसेस होता है ना, उसको बोलते हैं
disembarkation. So my disembarkation has finished, and it's time for me to leave this cruise. And until then, I will see you after some time. Maybe I will come back again to this cruise. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Ma salama.